इन बच्चों को समृद्धि के माध्यम से यहाँ से फंड जाता है, पेमेंट जाता है। ये आपके इमरजेंसी डोनेशन भी यहीं पे लगते हैं। और बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये जो आपका इमरजेंसी डोनेशन है मेरे दोस्त, ये आपके लिए इमरजेंसी फंड बनाया गया है संस्था ने, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस फंड के अंदर हमें पेमेंट इकट्ठा करना है सभी को। तो यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का जो इमरजेंसी डोनेशन लग रहा है उसको तत्काल 15,000 रुपए तक की सहायता पहुंचाई जाती है संगठन के माध्यम से। और इमरजेंसी डोनेशन में एक पार्ट और भी बहुत ही बेहतरीन कर दिया गया है अब आप लोगों के लिए। वो ये है कि पहले कहा जाता था कि इमरजेंसी डोनेशन जो है आपका, उसके अंदर सिर्फ एक ही बार आप इमरजेंसी डोनेशन का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब संस्थापक जी द्वारा एक घोषणा और की गई है कि हमारे परिवार के सदस्यों को कोई भी जेन्युइन अगर क्रिटिकल सिचुएशन जीवन में बनती है तो उस स्थिति में संस्था द्वारा उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी। तो अब आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आपका जीवन दान परिवार है। यानी कि अगर आप इमरजेंसी डोनेशन का लाभ ले चुके हैं और अगर आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं डोनेशन के माध्यम से, डोनेशन देते हुए, तो उस स्थिति में संस्था द्वारा आपके जीवन में नेक्स्ट टाइम भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो उस स्थिति में भी संस्था द्वारा आप तक मदद पहुंचाई जाती है। ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है मेरे दोस्त, इनकी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है किन्हीं मेंबर्स को दिखाने के लिए। आप लीगल में जाते हैं तो वहां से ये आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट नजर आते हैं, जिसमें आपका जो है ये अनुदान से लेकर के, नीति आयोग से लेकर के, ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर मौजूद है। 12A ATG है ना, ROST से लेकर के सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर मौजूद है। इन फोटोओं को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना, आसान तरीके से। डाउनलोड करने का ऑप्शन क्या है, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है, नीचे आप देखेंगे डाउनलोड इमेज का। तो यहाँ से इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ये सीधी आपकी गैलरी में जाती है इमेज। तो इन इमेज को आप डाउनलोड करके भी आप इसकी फाइल बना सकते हैं अगर आपको आवश्यकता इसकी है तो। अब हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूं कि आप जैसे ही यहाँ से नीचे जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है अप्लाई कोऑर्डिनेटर। तो ये आपका जो पार्ट है UMCA मैनेज का, वहां पर ये लेकर जाता है, ये वाला पार्ट। यहाँ से सीधे भी आप जा सकते हैं, जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, आप यहाँ क्लिक करते हैं, आप लॉगिन वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक कोऑर्डिनेटर लॉगिन, दूसरा मिलता है यूजर लॉगिन, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूजर लॉगिन जो है ये एक ऐसा पार्ट यहाँ पर ओपन होता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो जीवनदान परिवार का सदस्य है उसकी यूजर आईडी बनना जरूरी है। उसकी यूजर आईडी होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर कुछ कार्य उसको करना है तो उसके लिए UMC मैनेज में उसको जाना पड़ेगा। रीजन क्या है वो भी समझना जरूरी, कारण भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये UMC मैनेज क्यों बनाया गया। क्या आप जीवनदान के ऊपर या ऐसे डैशबोर्ड पे काम नहीं कर सकते थे? मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि जितना ज्यादा आपके सिस्टम के अंदर पार्ट होते हैं उतना ज्यादा उसके ऊपर लोड पड़ता है सिस्टम के ऊपर। इसलिए सर्वर, है ना, सर्वर यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं ताकि आप स्मूथली वर्क कर सको। बाकी हर एक सर्वर की बटन जो है, बहुत अच्छी बात यह है कि आपके डैशबोर्ड से होकर ही जाती है। ये सबसे अच्छी खूबसूरत बात है हमारे संगठन की। तो यहाँ पर अभी हम उस पे भी देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर आपको सारी बटन्स मिलती है और कैसे वो बटन्स आपकी काम करती है। अब ये जो आपकी यूजर लॉगिन, ये कैसे आप आईडी बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो 3 लाइन है इसमें जब हम जाते हैं ऊपर आपको जो है लॉगिन के ऊपर रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो दूसरे नंबर का पहला ऑप्शन तो क्या मिला है आपको, कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यूजर रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं
तो देखिएगा ये सिंपल सा फॉर्म है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। यहाँ पर आपका जेडीजी पे आरटी वाला नंबर डालना होता है, बाकी ऑटोफिल जितने हैं वो सब हो जाते हैं, नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, ये सब आ जाते हैं। फिर आपको अपनी जीवन दान आईडी यहाँ पर डालनी होती है। उसके बाद में स्टेट सिलेक्ट करना होता है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आता है, उसको आपको टच करना होता है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, आपकी तहसील यहाँ पर आपको लिखना होती है, और ऊपर आप बनाते हैं पासवर्ड। पासवर्ड बनाते हैं इजी, उसके बाद में ये जो कैप्चा है इसको कॉपी करके नीचे आप डालते हैं और इसको रजिस्टर करते हैं, तो ये आपकी यूजर आईडी बन जाती है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, हर एक व्यक्ति की यूजर आईडी होना जरूरी है। और यूजर आईडी कब बनेगी? जब आपके पास जेडीजी पे आईडी रहेगी। जेडीजी पे आईडी बनाना हर एक मेंबर के लिए अनिवार्य है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये बनने के बाद में आप यहाँ पर आते हैं लॉगिन वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से आपको जाना होता है यूजर लॉगिन में। यहाँ जाकर के ऊपर आप मोबाइल नंबर अपना डालते हैं, नीचे पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा नीचे डालते हैं, और आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आप इसका पार्ट ओपन आपके सामने हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूं कि ये जो ऑप्शन है आपके, मैंने अभी बोला है कि आपके जीवन दान के रजिस्ट्रेशन के अंदर सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, बटन्स दे रखिए। कहाँ दे रखी है जरा उसको भी हम देखते चले। यहाँ पर आप जैसे ही आपकी जो जीवन दान की आईडी है उसको आप लॉगिन करते हैं, या जैसे ही आपके आईडी पासवर्ड, सबसे पहले याद रखना ये एक वीडियो, यहाँ पर वीडियो चलता है, इसको देखना जरूरी है। अगर आपने एक बार देख लिया है तो फिर इसको आगे बढ़ा सकते हो। और यहाँ से टच करते हैं, ये नीचे देखिए, नीचे होम पेज आता है, इसको टच करने पे ये आपका रजिस्ट्रेशन खुल जाता है, आईडी आपकी ओपन हो जाती है, आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। अब जैसे ही इसमें नीचे जाते हैं मेरे दोस्त, यहां से देखिए ये यूएमसी मैनेजमेंट की बटन है, फिर आपका जेडीजी पे की लिंक यहाँ पर है ना, जीवन दान की आईडी, यहाँ से आप जो है इस आईडी से आप जेडीजी पे अपना बना सकते हैं यहाँ पे टच करके। फिर सच्चे रिश्ते पैनल की अब रिक्वायरमेंट इतनी आपको है नहीं, क्योंकि बच्चियों के जो रजिस्ट्रेशन है वो यूएमसी मैनेज के ऊपर ही होते हैं। फिर एजुकेशन यूएमसी वाला जो आपका यूएमसी उड़ान है वो है, फिर यूएमसी फाउंडेशन है, फिर आपके सुविधा केंद्र है। अब हम मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, इसको जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ये पार्ट सीधा आपको लेकर जाता है यूएमसीए मैनेज के ऊपर। उससे पहले ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखिएगा, 9250073334। ये ऑटो रिप्लाई वाला नंबर है। यहाँ पर आपको लगभग सारी जानकारी संगठन की मिल जाती है। आपको पीडीएफ की जरूरत है, आपको वीडियो की जरूरत है, या और भी किसी भी प्रकार की किसी लिंक की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आपको मिल जाती है। अब आप जैसे ही यहाँ पर फिर आते हैं, या लॉगिन वाले पार्ट को आप टच करते हैं, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद में ये पैनल आपका ओपन होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मेरा स्क्रीन ऑफ करता हूं, पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऊपर आपको मोबाइल नंबर डालना रहता है, नीचे आपके पासवर्ड, और लास्ट में आपको डालना रहता है कैप्चा। देखिए ये कंप्लीट यहाँ पर जो है डालने के बाद आपकी यूजर आईडी ओपन होती है, और इसी यूजर आईडी से मैं दोस्त आपको बता दूं कि लगभग सारे कार्य आपके इसी यूजर आईडी से होते हैं।
इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने नजर आता है। अब आप देखिए कुछ पार्ट तो यहीं पर दे रखे हैं ऊपर ही इन्होंने फ्रंट में ही, है नहीं। अब इसके अलावा आप जाते हैं मेनू में, तो यहां से आप जो है कंप्लीट केवाईसी वाला ऑप्शन जो आता है, यहां से आप मैन्युअल केवाईसी करते हैं आपकी, और सेम यही बटन आपको मिलता है आपके केवाईसी वाले पार्ट में, आपके जीवन दान के रजिस्ट्रेशन के अंदर भी मिलता है ना। वहां से भी हम यहाँ पर जा सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है, आप जैसे ये हमारा पैन कार्ड का ऑप्शन है, इसको आप अपलोड के ऑप्शन को दबाते हैं, जैसे ही आधार कार्ड को इसे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, चूज फाइल को आप टच करते हैं तो ये आपकी गैलरी में लेकर जाता है, और यहाँ पर आप साफ सुथरे फोटो, है ना, जेपीजी पीएनजी, है ना, उस फॉर्म में यहाँ पर डाल सकते हैं। 5 MB से कम के आपके फोटो होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप मैन्युअल अपनी केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद में फैमिली केवाईसी, इसकी कब जरूरत पड़ती है आपको? इसकी जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि मान लो बच्ची है और पिताजी का ZED पे नंबर रजिस्ट्रेशन पे लगा हुआ है,